बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, बहुत ही अनोखा वाक़या है। ऐसे हमने सुना नहीं है, पहले देखा नहीं है। एक मेजर जनरल साहब वो अदालत पहुंच गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, GHQ के ख़िलाफ़। उन्होंने क्या कंप्लेंट की वहाँ पर? उन्होंने वो जो तरीक़ाकार होता है तरक्की का, उस पर क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि मैंने इस पर क्वेश्चन किया और फिर मुझे डिसमिस कर दिया गया। इसके अगेंस्ट उन्होंने अपील की। अच्छा, इसके साथ ही मैंने बहुत ही बाखबर ज़राए से बात की। मैं बता देता हूँ, चूँकि मेरा एक तरीक़ाकार है, मेरा एक वतीरा है। मैं कहता हूँ कि जिससे मैं बात कर रहा होता हूँ उससे मैं कहता हूँ कि जनाब मैं आपका नाम लेके बात कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि जर्नलिस्टिक एथिक्स होती हैं ना, तो वो कहते हैं कि अगर आप मेरा नाम लेके बात करें तो फिर नाम लेके बात करते हैं। अगर कहें कि जनाब कि वो मैंने जिस ज़रिए से बात की, तो उन्होंने कहा कि जी मेरा नाम नहीं लें लेकिन आप बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरी बात एक रिटायर्ड ऑफिसर से हुई है और उनको भी जबरी तौर पे रिटायर किया गया, और वो ऑफिसर हैं, अच्छे खासे ऑफिसर हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से मैंने उनसे बात की। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। मैंने उनसे उसी वक्त क्वेश्चंस भी किए। मैंने उनसे बहुत ही चुभते हुए क्वेश्चन किए। वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उससे ऑनवर्ड भी मैं ये सारी चीज़, वो इस मेजर जनरल साहब की स्टोरी के साथ यूँ समझ लें कि बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। जिनको जबरी तौर पे रिटायर किया गया ऑफिसर साहब को, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब वो बात ये है कि 2016 से लेकर अब तक कोई राउंड अबाउट, ये उन्होंने मुझे फिगर दी है। उन्होंने कहा नकवी साहब राउंड अबाउट को 1700 ऑफिसर्स, जिनमें कप्तान, लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर तक लोग शामिल हैं। कुछ को जबरी तौर पे रिटायर कर दिया गया, जिसको आप मैंडेटरी रिटायरमेंट कहें, फोर्स्ड रिटायरमेंट कहें, कोई इस तरीके से कहें आप जो है ना, या उनको डिसमिस कर दिया गया। तो उन्होंने बहुत सारी इस तरह की बातें बताई। उनसे मैंने भी बहुत सारे चुभते हुए सवालात किए, वो मैं सारे आपके सामने रखूंगा कि लेकिन पहले ये मेजर साहब की ये स्टोरी क्या है। मेजर जनरल साहब, यानी कि यूँ समझ लें कि जनरल साहब जो ब्रिगेडियर से ऊपर होते हैं, 21 ग्रेड के होते हैं, वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और मंजूर अहमद साहब उनका नाम है। और उन्होंने कहा वो बड़ी अहम पोस्टों पे भी रहे और DG आर्म्स भी रहे। और DG आर्म्स वो कह रहे हैं कि वो मेजर जनरल की पोस्ट नहीं होती, वो लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट होती है। उस पे मैं काम कर चुका हूँ। तो एक ऐसा बंदा, उन्होंने कहा कि जनाब मेरी बिल्कुल पूरी क्वालिफ़िकेशन पूरी थी, सब कुछ मैं पूरा उतरता था उस पर, और मुझे जनाब तरक्की नहीं दी गई लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर। और फिर मुझे पिछले साल यानी 2020 में, उन्होंने डेट्स वगैरह भी बीच में लिखी हैं। खैर वो सारी चीज़ें वो मकसूद नहीं है यहाँ पे बयान करना। मैं कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं कर रहा स्टोरी, मैं उस पर तबसरा कर रहा हूँ। अच्छा, बहरहाल उन्होंने कहा कि जनाब मुझे लेटर मिला, वो कहा कि फ़लाँ डेट से ना आपको रिटायर तस्वर किया जाएगा, आपको रिटायर किया जा रहा है। कहते मैं हैरान हुआ, और मैंने फिर उसके बाद जो है ना अपील कर दी और वो आर्मी चीफ को लिखा, जनरल बाजवा साहब को। तो वो कहते हैं कि जनाब जनरल बाजवा साहब ने मेरे से ये जो पिटीशन में है, जो रिपोर्ट हुआ है, मेरे से उसको ना एग्री किया, और कि तरक्की के जो प्रोसीजर में जो भी फ्लॉज हैं, जो लैकुनाज हैं, जो वो सारी मेरी बात से तो उन्होंने एग्री किया, लेकिन उन्होंने मेरी इसमें हेल्प करने से माजरत कर ली कि मैं आपके साथ, यानी कि वो जो तरक्की का आपको नहीं दिया गया और आपको जबरी तौर पे रिटायर किया जा रहा है, इस सूरत में कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं मुझे एक और लेटर आया और उसमें मुझे वो रिटायर कर दिया गया, और मुझे बताया गया कि इस तरीके से ये इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी होती है। और ये बताया गया मुझे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड है, इवन मगरबी ममालिक में भी ऐसा होता है कि फ़ौज का इंस्टीट्यूशन जो है, फ़ौज का इदारा जो है या डिपार्टमेंट जो है, वो अपने हिसाब से या इस तरीके से वो एडजस्टमेंट करता है
और जिसको वो रिटायर करना होता है तो उसमें खैर कुछ का मैंने सर्च किया कि कुछ मगरबी ममालिक जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका या उसमें जबरी रिटायरमेंट अनलॉफुल भी है। जी ये आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके से ना बहुत ही ज़िम्मेदाराना कोशिश मेरी होती है, बंदा ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करे। हो सकता है कहीं ना कहीं हो, लेकिन बहुत सारे ममालिक मैंने देखा कि ये जो जबरी रिटायरमेंट है, ये जो मैंडेटरी रिटायरमेंट है, ये जो फोर्स्ड रिटायरमेंट है, ये अनलॉफुल भी है बहुत सारा, इवन अमेरिका में भी है, ठीक है ना। अच्छा तो अब उसके बाद उनको कहा गया कि जनाब के इस तरीके से ये जो है ना आपकी रिटायरमेंट, तो आप एक यूँ समझ लें कि उनको कहा कि हमने आपको एक मुद्दत कंप्लीट करके रिटायर किया है, जबरी भी नहीं किया। तो जो जबरी रिटायरमेंट भी की जाती है, किसी को जबरी तौर पे रिटायर किया जाता है या रिटायरमेंट पे भेजा जाता है, उसको पूरी मराहत मिलती हैं। बस ये है कि बाकी का जो अरसा उसने रहना था वो नहीं रहा, उसने वर्दी नहीं पहनी, उसकी वो सारा कुछ जो चार्म है वो नहीं है, अदरवाइज उसको सारी मराहत, तनख्वाह, पेंशन, वो CMH की, उसके बाद मेडिकल अलाउंस, सब कुछ, वो जो है ना मेडिकल की फैसिलिटी भी उसको, फैमिली को सब कुछ मिलता है। लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो पूरा उतरता हूँ, मैंने 6 महीने की मेरी इतनी सर्विस थी। बहर वो सारी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, वो अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जो उनकी वो थी बयान की। खैर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनकी अपील या दरख्वास्त इस वजह से मुस्तरद कर दी कि उन्होंने कहा कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, यानी कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये जुरिस्डिक्शन है लाहौर हाई कोर्ट की। चूंकि GHQ आपकी अपील है या आपकी दरख्वास्त है GHQ के खिलाफ, तो GHQ तो रावलपिंडी में है, तो इस वजह से वो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। ज़ाहिर है लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी में भी बेंच मौजूद है, तो वो उनके जो वकील हैं आबिद साकी साहब, मेजर जनरल साहब के, तो उनके वकील ने कहा है कि हम इन हिदायत के मुताबिक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हिदायत के मुताबिक हम वहाँ पर भी अपील करेंगे। फॉर नेक्स्ट वीक हम उधर जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट में, वो उधर भी कर रहे हैं अपील। अच्छा, इसी तरीके से मैं हैरान हूँ कि उनको पहले से ही, वकील साहब को भी पता होना चाहिए था इस जुरिस्डिक्शन का, कि कोर्ट की जहाँ जुरिस्डिक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट ही लाहौर हाई कोर्ट में जाते, या पता नहीं वो जानबूझ के आए, ये क्या मामला क्या था। खैर इसको छोड़ दीजिए। तो वो कहते हैं जनाब कि मुझे जो है ना इस तरीके से उन्होंने फिर मुझे रिटायर कर दिया, फिर उसके बाद मैंने अपील की, फिर वो जब मुझे रिटायरमेंट का लेटर आ गया तो फिर उसके बाद मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को अपील कर दी। तो फिर वो मेरी अपील उन्होंने वहाँ नहीं भेजी, वो एक प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर चैनल होता है ना, वो अपील उनके ज़रिए जाती है। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो जो ज़ाहिर है एडिजेंट जनरल होते हैं, एक मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, एक और भी होते हैं जो कि उस बोर्ड में होते हैं जो ये फैसला करते हैं, तो एजुटेंट जनरल को जो है ना वो उनको भिजवा दी गई। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि ये आपने अपनी जो अपील की है ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, ये अपील उनका कोई इस तरह का तरीकाकार है आर्मी में कि जनाब के पहले अपील थ्रू प्रॉपर चैनल जाती है, फिर अगर वो मखसूस वक्त में वो नहीं भेजते तो फिर वो अफसर जो होता है वो डायरेक्ट भी भिजवा सकता है प्रेसिडेंट को। खैर उन्होंने उनको बुलाया कि आप अपनी अपील वापस लें, अगर आप अपनी अपील वापस लें, ये जो पिटीशन में लिखा हुआ है। उसके बाद मैं बताता हूं कि मैंने जो जबरी रिटायर्ड अफसर से बातें की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब मुझे फिर जो है ना उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि अपील, उस पिटीशन में लिखा है कि अपील आप या तो वापस ले लें, अगर आपने अपील वापस नहीं लेनी तो फिर आप कोर्ट मार्शल के लिए तैयार रहें, आपको डिसमिसल का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि जी कोर्ट। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब मुझे कोर कमांडर मंगला, नाम भी लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल साहब का, उन्होंने कोर कमांडर मंगला के साथ लगा दिया, उन्होंने पूरी इंक्वायरी या सारा या जो कुछ भी है, फिर भी उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पे एतराज़ात उठाए। मेजर जनरल साहब ने, वही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट GHQ के खिलाफ आए, उन्होंने कहा अपनी पिटीशन में कहा कि जनाब के बात यह है कि कोर कमांडर मंगला के साथ मुझे लगा दिया गया। और फिर उन्होंने इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी में भी वो खुद मेजर जनरल साहब कहते हैं कि उस इंक्वायरी में भी कोई तकाजे पूरे नहीं किए गए, किसी किस्म की कोई वकील नहीं, मुझे सुना नहीं गया, मुझे मौका नहीं दिया गया, यानी कि जो भी कानूनी आईनी तकाजे हैं जो इंसाफ के, अदल के, वो पूरे नहीं हुए। तो मैं यहाँ पे अदब के साथ सवाल करूँगा कि जब ये तकाजे एक मेजर जनरल के साथ पूरे नहीं होते तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स पर या जो बाकी वाले कोर्ट्स हैं या आर्मी कोर्ट्स, उनमें फिर लोगों के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं या जो लोगों के जो एतराज़ात होते हैं तो उनमें फिर काफ़ी वजन हो सकता है कि जब एक मेजर जनरल साहब भी कह रहा है
कि भाई मुझे भी वो कानूनी और आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए, तो फिर इसका मतलब ये माज़रत के साथ मुबैना तौर पे बहुत सारे तकाजे पूरे नहीं होते होंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, वहाँ पे वो कहते हैं कि फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि जाहिर है उन्होंने उनको कहा था उनके मुताबिक कि अगर आप वापस नहीं लेंगे तो डिसमिसल के बाद, ये भी मार्च में गालिबान उनको डिसमिस किया गया है 2021 में। डिसमिसल के बाद अब वो आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो जो सारा उनको लेटर मिला होगा या जिस तरीके से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने यहाँ पर अपील की और इसके बाद पता नहीं कब दायर की, फौरी तौर पे लगी या कुछ अरसे के बाद लगी होगी। तो अब उन्होंने कहा कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है आप जाएं लाहौर हाई कोर्ट, तो लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। खैर, ये तो हुआ मेजर जनरल साहब का किस्सा, मेजर जनरल साहब का वाकया, कि अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट उनको क्या रिलीफ देता है। इससे पहले रिलीफ मिल चुका है जनाब असद दुरानी साहब को, जी हाँ, DGI को, वो तो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन पे तो वजारत दिफा ने बाकायदा इंडियन एजेंट का खैर से इल्ज़ाम लगा दिया था। तो मैं हैरान हूँ। फिर इस तरीके से भी होता है कि जब खुद जर्नैलों पे भी बने तो वो भी अदालतों का रुख करते होते हैं, तो फिर इसका मतलब है अदालतों को आज़ाद होना चाहिए, अदालतों को किसी प्रेशर के नीचे नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि जब आप बैठे होते हैं वर्दी में माशाल्लाह, और जब आप सर्विस में बैठे होते हैं और जब आपको ये बैजेस लगे होते हैं, तो फिर उस वक्त जो है ना वो कुछ और मिजाज होता है, और फिर उसके बाद जब ज्यादती होती है तो फिर उसके बाद अदालतों में आते हैं तो फिर कुछ और मिजाज होता है। तो इसी वजह से अदालत को आज़ाद होना चाहिए ताकि हर बंदा कानून और आइन के दायरे में रह के काम कर सके। अच्छा, बहरहाल उस हवाले से जो है ना किसी भी किस्म के प्रेशर से अब मैंने जो बात की, अच्छा मुझे ना बहुत सारे दोस्त इसमें आमतौर पे कहा करते हैं कि यार आप इसमें फलां चीज़ में मुहतात रहा कर। मैंने कहा बात मुहतात की नहीं है, वो जैसे कहते हैं हमारे सराइकी में कहते हैं कि दिल चोवी सच ते गली ते खड़ा नच, यानी अगर आपके दिल में सच है ना, कोई खोट नहीं है, कोई बदनीयती नहीं है, कोई एजेंडे पे काम नहीं कर रहे, कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, मेरा इंस्टीट्यूशन है, मेरा इदारा है, मैं आज भी नारा लगाने के लिए तैयार हूं, और एक दफा नहीं लाख दफा लगाऊंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। भाई एक इदारा है, मेरी सलामती का जिम्मेदार इदारा है, मुझे फख्र है उस पर। लेकिन तनकीद से मुराद ये होती है कि जहां पे, अच्छा ये तो खैर तनकीद भी नहीं है, ये एक वो स्टोरी है जो मैं बयान कर रहा हूं, और मैंने खुद क्वेश्चन भी किए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नकवी साहब आप मोहतात रहा करें, ये कसम। मैंने कहा यार मोहतात की बात नहीं है, बात मेरिट पे करनी चाहिए बात। हाँ, अगर आपका कोई एजेंडा प्रोपेगेंडा, आपकी कोई नीयत खराब है तो वो सामने आ जाती है। मैं उन लोगों में हूं ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जिनको आपको मुबैना तौर पे को गन पॉइंट रखनी पड़े और फिर कहें कि जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद। ये मैं अपनी मुतादिद वीडियोस में कह चुका हूं। जी हाँ, मैं जिस रोल का नाकिद हूं वो सियासत में मुदाखलत, जिस रोल का नाकिद वो बहुत सारी और बातें हैं। अदरवाइज मुझे क्या है भाई, मैं तो फख्र से कहूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे कहना चाहिए। हमारी एजेंसी है, हमारा इदारा है, हमारी फौज है, हमारी सलामती के इदारे हैं। उनको एक दफा नहीं, 1000 दफा, लाख दफा सर फख्र से बुलंद करके वो कहें लोगों से, तो बहुत सारों से। तो यहाँ पर तो मसला ये होता है, वो मौका आना ही नहीं चाहिए कि जहाँ पे आप गन पॉइंट पे किसी से कहें, वो गन पॉइंट पे दिल से नहीं निकलती आवाज़, वो वैसे ही जो है ना। अच्छा खैर, ये टॉपिक से हट जाऊँगा। मैंने उस ऑफिसर से बात की कि जनाब, उन्होंने मुझे कहा कि देखें नकवी साहब, 2016 से लेकर अब तक वो राउंड अबाउट 1700 आर्मी ऑफिसर रिटायर हो गए हैं जबरी तौर पे या डिसमिस हो गए हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि 17, मैंने कहा 1700 का फिगर आप दे रहे हैं? मैंने हाँ। तो उनको खैर उनको ज़्यादातर शिकायत थी आर्मी चीफ साहब से, जनरल बाजवा साहब से। उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से है कि फिर ये ऑफिसर्स जो हैं उनको बड़ी इस तरह की शिकायत हैं और सारे वो इस तरह से बड़े तपे हुए हैं जनाब, और ये है वो है। अच्छा, मैंने कहा फिर उन्होंने कहा कि जनाब कि ये इस तरह से जबरी रिटायर किया। मैंने कहा अच्छा बात सुने कि आप कहते हैं कि जनाब के कप्तान को, लेफ्टिनेंट को, मेजर को, लेफ्टिनेंट कर्नल को, कर्नल को, ब्रिगेडियर तक, चल मेजर जनरल का तो शायद ये पहला केस है, तो ब्रिगेडियर तक लोग इसमें शामिल हैं और 1700 लोग हैं, तो इसमें सारे लोग तो वो नहीं होंगे कि भाई। अच्छा, मैंने फिर उनसे क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने कहा खास तौर पे जब ये एक्सटेंशन हुई है बाजवा साहब की, इसके बाद इस चीज़ में तेज़ी आ गई है। तो मैंने कहा कि इस चीज़ में क्यों तेज़ी आई है। उन्होंने कहा कि जब इन्होंने, वो उस ऑफिसर साहब ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जब इन्होंने
मुख्तलिफ ये एक्सटेंशन से पहले आर्मी चीफ साहब से मुख्तलिफ गैरिजन्स का, ये उनके बकौल, मैं उनके बकौल कह रहा हूँ, गैरिजन मुख्तलिफ गैरिजन्स के दौरे किए और ये विजिट्स किए और ये कहा कि फिर जो है ना मैं इस तरीके से एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ मुल्क के कौम के मफाद के लिए, फला फला, ये उनके बकौल। तो फिर उस वक्त उन्होंने कहा कि नकवी साहब कहा गया कि फिर उसके बाद इनके सामने ऑफिसर्स ने उठ के ऑब्जेक्शन किया कि आर यू ओनली जनरल इन पाक आर्मी, ये इस तरह के अल्फाज उन्होंने मुझे, मैंने कहा भाई मैं ये इस पे तो मैं बिलीव नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि बहुत मुश्किल है भाई कि भाई एक कैप्टन खड़ा होके, एक मेजर, ये जनरल, अब एक कर्नल खड़ा होके, इवन यहाँ तो जनरल भी खड़ा है आर्मी चीफ के सामने, इस तरीके से नहीं होता होगा शायद कि भाई आप दरबार में या कहीं गैरिजन के दौरे पे या इस तरीके से ब्रिगेडियर तक भी खड़ा हो और वो कहे कि ये मुझे इम्पॉसिबल लगता है। मैंने क्वेश्चन किया वहाँ पे उस ऑफिसर साहब से, ठीक है, वो ऑफिसर भी अच्छे खासे रैंक के हैं, अच्छा जबरी रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वो अच्छा, उन्होंने कहा कि नहीं, वो असल में उनको हिम्मत दिलाई जाती है और वो खुद जो वो कोर कमांडर साहब बैठे होते हैं, बाकी तो कहते हैं नहीं भाई आप बोलें, आप बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आपके ऑफिसर जो है ना बोल ही नहीं रहे, आर्मी चीफ साहब ने उनसे कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, के बात ये है कि आप बोलें, आपसे कोई नहीं, आपको ये तो आर्मी चीफ साहब खुश होते हैं। तो तब उठ के बोले। अच्छा, मैंने फिर सवाल उठाया, मैंने कहा जनाब कि अगर वो उस वक्त बोले हैं कुछ लोग तो फिर बात ये, वो सुन भी रहे होंगे तो मेरी तस्दीक भी करेंगे इस चीज़ की। तो उसमें वो उन्होंने कहा कि अगर वो लोग, मैंने कहा कि अगर वो बोले हैं, आप कहते हैं 2016 से ऑनवर्ड 1700 लोग जो है ना यहाँ पे रिटायर हुए हैं और जबरी रिटायर भी हुए और कुछ डिसमिस भी हुए हैं, और जो डिसमिस होता है ना उसकी पेंशन भी गई, बेचारे के सब कुछ गया, ठीक है ना, वो सारा कुछ। तो 1700 लोग, तो 1700 के 1700 ने तो उठ के ऑब्जेक्शन नहीं किया होगा। एक कप्तान डायरेक्ट थ्रेट कैसे हो सकता है आर्मी चीफ के लिए? एक लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट या मिसाल के तौर पे मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल, वो डायरेक्ट थ्रेट कैसे हो सकता है आर्मी चीफ के लिए? आर्मी चीफ के साथ उसका पर्सनल ग्रज हो सकता है, लेकिन आर्मी चीफ का उसके साथ पर्सनल ग्रज कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन तो है ना, बनते तो हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे जो बात की, मैंने उनको टोका भी सही, और वो बात मैं आपके सामने रखूंगा। मुझे पता है ये बहुत सारे, बहुत ही हाई लेवल के हलकों तक ये मेरी गुफ्तगू जाएगी, गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने मुझे कहा कि नकवी साहब देखें, बात यह है कि पहले ये होता था, उस साहब ने कियानी साहब की बड़ी तारीफ़ें की, रहील शरीफ साहब की बड़ी तारीफ़ें की, मुशर्रफ साहब की बड़ी तारीफ़ें की, उस रिटायर्ड जो ऑफिसर हैं जो उन्होंने मुझसे बात, मैं सारी बहुत काम की बातें बताऊंगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब उनके ज़माने में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा उनके ज़माने में ऐसा क्यों नहीं होता था? फिर आखिर ये तो हो नहीं सकता कि 1700 के 1700 उठ के बाजवा साहब के अगेंस्ट खड़े हो गए और फिर वहाँ से आवाज़ आई इनको हटा दो। तो 1700 के 1700 में कुछ और भी मसाइल होंगे, कुछ कोई किसी के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ होगा, किसी का तादीबी कार्रवाई हुई होगी, किसी ने कोई और मसला ख़राब किया होगा, किसी को ACR ख़राब हुई होगी, किसी ने कोई यानी कि प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ को किया होगा। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ ऐसा होता है इस तरीके से, लेकिन पहले ऐसा होता था कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में या मिसाल के तौर पे कियानी साहब के ज़माने में या जनरल रहील साहब के ज़माने में। फिर मुझे उन्होंने मुखातिब करके कहा कि नकवी साहब देखें ना, एक आपका ऑफिसर है, बेशक वो कैप्टन है, बेशक वो लेफ्टिनेंट है, बेशक वो मेजर है, बेशक वो कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, ब्रिगेडियर है, जो भी है, जो को कश्मीर में बैठा है, कुर्बानी दे रहा है, जो सियाचिन में बैठा है, अगर वो घर आता है कोई इस तरह का मसला हो जाता है छोटा मोटा। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक प्रॉपर, मुझे उन्होंने एक मिसाल दी कि एक कैप्टन थे जनाब, वो पता नहीं कश्मीर या सियाचिन से आए, कराची के थे, उनके साथ कोई मसला हो गया था उनकी सिस्टर के साथ, उन्होंने जाके फायरिंग कर दी, उन्होंने जाके फिर इनको वो इस तरीके से सस्पेंड कर दिया। तो कहते हैं कि इतना तो राइट होना चाहिए। अब मैंने उनको यहाँ टोका, मैंने कहा कि यहाँ मुझे आपसे शदीद इख्तलाफ है और ऑब्जेक्शन है कि ये नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो प्रोफेशनलिज्म पे हैं, जो कुर्बानी दे रहे हैं, उसको हज़ार सलाम, लेकिन उस कुर्बानी की बुनियाद पे राइट, यही तो इख्तलाफ है। उस कुर्बानी की बुनियाद पे वो राइट नहीं होना चाहिए कि आप कानून को और आइन को हाथ में ले लें, आप आइन तोड़ें या कानून को आप हाथ में ले लें, वो राइट नहीं। अगर इस बुनियाद पे बाजवा साहब के या उस कमेटी ने, वैसे बाजवा साहब तो आर्मी चीफ हैं और वो कमेटी जो नीचे बनती है तो फैसला तो वो करती है, ये भी मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है कि फिर वो जो कमेटी नीचे बनती है, हाँ ये है कि आर्मी चीफ का इनपुट होता होगा और आर्मी चीफ ने कहा होगा कि जो भी इन्वॉल्व होता है ऐसे कामों में, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन जिसके खिलाफ होता है,
जो भी आइन जिस पर भी पुलिस केस बन जाता है उसको माफ नहीं करें, उसको बिल्कुल जो है ना मतलब वो उनको सुनना चाहिए। हाँ, वो वहां से बरी होके आते हैं अपनी सफाई, तो फिर उसके बाद उनको वो जो है ना वो एक चले लंबी बहस है, लेकिन उन्होंने वो इस बात पे मैंने उनसे बड़ा सख्त इख्तलाफ किया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक दूसरी बात बताई, उन्होंने कहा कि नकवी साहब बात यह है कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी एजेंसीज भी खुद मॉनिटर कर रही थी, तो वो भी बताया गया कि जनाब उन व्हाट्सएप ग्रुप में वो करके एक्सटेंशन से मुताल्लिक बहुत सारी चीज़ें जो है ना फ्लोट की गई, बहुत सारी चीज़ें वायरल की गई और उनकी ओपिनियन ली गई और इस तरीके से और पता ही नहीं था लोगों को उस व्हाट्सएप ग्रुप्स को, बहुत सारी एजेंसीज जो है ना और वो व्हाट्सएप ग्रुप्स खुद जो है ना ऑफिसर्स के थे और उनको वो मॉनिटर करे। ये बहुत ही दिलचस्प बातें थी, मैंने आपको बताई। मैंने आखिर पे पूछा, मैंने कहा कि जनाब मैं आपके नाम से इस तरीके से बात कर सकता हूं, अब ये मेरा ख्याल है मैंने इंशाअल्लाह मेरिट को पूरा रखा है और मैंने कोशिश की है, मैंने कहीं ट्विस्ट नहीं आने दिया। अब आप ये फैसला करें कौन ठीक कर रहा है कौन गलत कर रहा है। जो भी अगर हो सकता है कि जो डिसमिसल हुई, अगर ये पर्सनल बेसिस पे हुई हैं इतनी बड़ी डिसमिसल या जबरी रिटायरमेंट, तो मैं समझता हूँ अच्छा नहीं हुआ। और अगर ये डिसिप्लिनरी एक्शन और कहीं से ऊपर से जो कहीं कोई हो सकता है पीछे कोई चीफ्स में लचक हो और यहाँ पे लचक नहीं है, तो फिर भी आप फैसला कर लें कि ये किस तरह की सूरत हाल है। बहरहाल मेजर जनरल साहब की ये स्टोरी थी। अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में वो जाते हैं और मेजर जनरल साहब के साथ लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता है, रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये ज़रूर आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, उम्मीद है मेरा असलूब भी, और इंशाअल्लाह उम्मीद है मेरी गैर जानिबदाराना गुफ्तगू भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।